जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जो 2022 14 मार्च को एकादशी पड़ रही है, उस एकादशी को हम रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को रंग भरी एकादशी और आम्लिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। वैसे तो एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन इस एकादशी में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्यों? इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता जो पार्वती हैं, वो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आई थी विदा होके शादी के बाद में। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। इस वजह से इस वर्ष की रंग भरी एकादशी बहुत ही शुभ योग में आ रही है। इस एकादशी का सर्वथा सिद्ध और पूर्ण नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता गौरा और उनके गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन का बड़ा महत्व है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उन्हें दूल्हे के रूप में हम सजाते हैं। के बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ के गणों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी को काशी में बाबा विश्वनाथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं और माता गौरा का गौना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा नगर लाल गुलाल से सराबोर हो जाता है। जान लेते हैं पहले एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है। प्रातः 6:32 से रात्रि 10:07 तक का ये योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र 10:08 तक रहेगा। फाल्गुन शुक्ला एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वो 13 मार्च 2022 को सुबह 10:21 से शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 14 मार्च 2022 को दोपहर 12:05 तक का रहेगा। 14 मार्च उदया तिथि के चलते रंग भरी एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी, यानी कि जो व्रत भी रखते हैं एकादशी का वो सोमवार के दिन रखेंगे, यानी कि 14 तारीख को। रंग भरी एकादशी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर को 12:07 से 12:54 तक का रहेगा। अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा स्थान पर भगवान शिव जी और माता गौरा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान शिव और माता गौरी को पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि समर्पित करना चाहिए। पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं और रंग और गुलाल लगाते हैं। फिर घी का दिया प्रज्वलित करते हैं और कपूर से भगवान की आरती करते हैं। जू शाह मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा भक्त पर बनी रहती है। अब शिव पार्वती श्री हरि विष्णु के मंत्र स्रोत चालीसा आदि का पाठ करें। रंग भरी एकादशी का पाठ करें और कथा सुने, उनकी आरती करें और उपवास रखकर फलाहार का सेवन करें। हम सुन लेते हैं कथा। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं होता था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस बिल्कुल भी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आमला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे।
एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्रिय, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आम्लिका एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उनका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 1000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ये कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होने लगा। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल में पहुंचा दिया। अब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस अम्लिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पूर्ण नक्षत्र के दिन आने वाली एक एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इस का व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के जो सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है अम्लिका एकादशी की कथा। आपको कथा पूजा करने की विधि और तिथि ये सब अगर पसंद आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।